ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे मजाक में लेने की गलती ना करें। इस कहानी को भेजा है मेरे दोस्त देव ने। क्या हुआ था देव के साथ सुनेंगे आज हम इस कहानी में। हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और हमारे इंस्टाग्राम को शायर की दुनिया ब्लॉग वहाँ पे भी सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, दोस्ती। मैं देव, मैं गांव में रहता हूँ। मेरा गांव जंगलों से घिरा हुआ है। मैं जंगलों में लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जाया करता हूँ। मेरे साथ मेरा दोस्त अजय भी जाता है। हम लोग दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम लोग एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग दोनों एक ही क्लास में हैं और वो क्लास 9 है। मेरे साथ क्या हुआ था और मेरा दोस्त उस दिन क्यों नहीं बच पाया, वो कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। मैं और मेरा दोस्त लकड़ी तोड़ने के लिए जाते हैं। हरी लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी, क्योंकि जंगलों को हानि पहुंचाना बहुत गलत बात है। इसलिए मजबूरी के कारण हम लकड़ी तोड़ने के लिए जाते हैं। सूखी सूखी लकड़ियाँ हमारा रोज का काम था घर लाने का। और आज भी हम अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। आधा जंगल क्रॉस ही किया था तब तक मेरा दोस्त बेहोश हो गया। ये मुझे भी नहीं पता कि वो बेहोश कैसे हो गया, पर मैं डर गया था उस दिन और मैं चीखने और चिल्लाने लगा। और मेरी चीख सुन करके 8-9 गांव वाले दौड़ के तुरंत वहां पे पहुंच गए और पूछा क्या हुआ। और उन्होंने देखा मेरे दोस्त को गिरा हुआ, वैसे उन्होंने उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। पता नहीं उसे क्या हुआ था, पर वो सब कहते हैं कि हमारा जंगल 2 भागों में बटा हुआ है। एक जंगल का नाम काली घाट है। ये मुझे भी नहीं पता कि काली घाट क्यों है। और एक जंगलों में हम लोग लकड़ियाँ तोड़ते थे, पर इस बार हम थोड़ा ज़्यादा दूर जाने का प्रयास कर रहे थे और उसी कारण मेरा दोस्त बेहोश हो गया। सब कहते हैं कि काली घाट में जो अभी तक गया है वो कभी वापस नहीं आया। इसका क्या कारण हो सकता है मैं आपको आगे बताता हूँ। मेरा दोस्त ठीक हुआ, उसके बाद हम लोग दोनों स्कूल गए। पर मैंने स्कूल में उसको एक बात पूछी कि क्या हम काली घाट जंगल घूम के आ सकते हैं। मेरा दोस्त भी कभी वहाँ पे गया नहीं था। वो मेरी बात मान गया और बोला हाँ, हम लोग छुपके छुपके जंगल जाएंगे और देखेंगे कि उस जंगल में ऐसा क्या है जो लोग वहाँ से वापस कभी नहीं आ पाते। मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और मेरे दोस्त के भी हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, और हम लोग घर वालों को बिना बताए छुप छुप कर चले गए काली घाट जंगल। मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे दोस्त की आखिरी दिन है। मेरा दोस्त आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। उसके बाद मेरा दोस्त बोला भाई थोड़ा आराम कर ले, बहुत दूर अभी जाना है, अभी तो ये जंगल ख़त्म नहीं हुआ। काली घाट जंगल तो अभी बहुत ज़्यादा दूर है। और हम लोग दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हम उठे और काली घाट जंगल पहुंच गए। पहुंचते हुए हमें 2 ही मिनट हुए थे, तब तक उस जंगल से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। उसे सुनकर हम एक पेड़ के पीछे छुप गए और ध्यान से देखने लगे। थोड़ा देर हुआ तो हम लोगों ने देखा कि एक लड़की जंगलों में अकेले घूम रही थी। हमने सोचा ये तो एक लड़की है, पूछते ही अकेले क्या कर रही है इस जंगल में। तब तक किसी ने मेरे पीछे से मेरे सर पे वार किया और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। जब मेरी होश खुली तो मैं अपना सही जंगल में था, मतलब मैं काली घाट से बाहर निकल चुका था। पर मेरे बगल में मेरा दोस्त नहीं था। मेरा दोस्त गया तो गया कहाँ। मैंने उसे आवाज़ लगाया पर वो वहाँ पे भी नहीं था। मैं तुरंत अपने घर दौड़ के गया और सारी बात बता दी, और सब ने समझ लिया कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये बात सुन के उसके माता पिता ने मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा सुनाया था। बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी पेरेंट्स के साथ। उसके बाद मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोया था और रोते रोते मैं सो गया। 1 सप्ताह ऐसे ही बीत गया, पर मुझे 7 दिन, 1 सप्ताह के 7 दिन मुझे सपने आ रहे थे। मुझे एक भी सपना याद नहीं
कि कौन सा सपना था, पर वो सपना बहुत ज़्यादा डेंजर था। बार बार मैं आधे रात को ही उठ जाता था और अपने सर पे पूरे पसीने से लथपथ देखता था। 7 दिन के बाद मैं एक दिन घर में सो रहा था और बाहर से मेरे घर के गेट को ठकठकाने की आवाज़ आई। मेरी नींद तुरंत टूट गई और मैं आया और गेट को खोल के देखा तो वो और कोई नहीं, वो मेरा दोस्त था। मैं उसे देख करके चौंक गया था और मैंने बोला, भाई तू इतने दिन गया तो गया कहाँ था? वो बोलता है, भाई मुझे उन सब ने किडनैप कर लिया था, मैं बहुत मुश्किल से भाग के आया हूँ। मैंने बोला, कौन थे वो? वो बताता है कि 5 या 6 लोग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और तुझे उन्होंने मार के घायल कर दिया था। मैं वहीं 7 दिन रहा, उसके बाद भाग के आ गया। मैंने उसको खाने के लिए कुछ दिया और फिर वो मेरे कमरे में सो गया। जब सुबह को नींद खुली तो वो वहाँ पे था ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ पे चला गया। मैं पूरे चीखने लगा और चिल्लाने लगा। तब तक नीचे से मेरी मम्मी आई, बोला क्या हुआ? मैंने सारी बात बता दी और ये बात हवा के जैसा पूरा गांव में फैल गया कि मेरा दोस्त मेरे घर आया था। ये बात फैलने के तुरंत मम्मी ने पंडित को बुलाया और एक झाड़ फूक जैसा कुछ करने लगी। परंतु उसके एक दिन बाद फिर मेरा दोस्त मेरे घर आ गया और बताता है, तुमने गांव वालों को क्यों बताया अपनी मम्मी को? हम लोग दोनों रोज ऐसे ही बात कर सकते हैं, रात को मैं आया करूँगा। मैंने पूछा, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है तुमको? वो बताता है, भाई मेरा एक काम कर दो। मैंने बोला, क्या? वो बोलते हैं, जिस लोगों ने मुझे मारा था, जितने लोग थे सभी को तू वहाँ से निकाल के हमारे जंगल में ला सकता है। मैंने बोला, ऐसे क्यों? वो सब आएंगे नहीं, तुझे पकड़ा था, मुझे पकड़ लिया तो? पर वो बताता है, नहीं वो तुझे कुछ नहीं करेंगे, तू उन्हें लालच दे के सिर्फ हमारे जंगल में बुला ले। और मैं दोस्त की बात मान जाता हूँ और पहुँच जाता हूँ उनके पास। वो जैसे मुझे देखते हैं वैसे वो मुझे मारने लगते हैं। मारने के लिए वो मेरे पीछे दौड़ने लगते हैं और उनके पास कुल्हाड़ी थी और तीर और धनुष थे। मैं समझ गया, ये जंगल के जो लोग होते हैं वो हैं ये छोड़ेंगे नहीं, मुझे कैसे भी निकलना पड़ेगा। और मैंने देखा तो मेरा दोस्त वहाँ पे कहीं नहीं था। मुझे उसकी एक बात अलग लगती है, क्योंकि वो कभी भी आ जाता है और कभी भी चला जाता था। मैं ना उसे देख पाता था कि वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। उसके बाद मैं अपने जंगल में भाग के आ गया और देखा तो पीछे वो सब एक भी आदमी नहीं थे। वो सब गए तो गए कहाँ? मैं धीरे धीरे पेड़ के पीछे से छुप छुप के देखने लगा और देखा तो वो कहीं भी नहीं थे। मैं अपने घर की ओर आने लगा, तभी पीछे से किसी चीज़ की हलचल हुई और मैं पीछे मुड़कर देखा तो सारे के सारे लोग पेड़ पे उल्टा लटके हुए थे और वो मरे पड़े हुए थे। उन्हें किसने मारा वो मुझे नहीं पता। मैं चीखते चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भागने लगा, तभी पीछे से किसी ने मुझ पे पत्थर फेंका और वो मेरे सर पे लग गया और मैं नीचे गिर गया। मैं मुड़कर देखा तो वो मेरा दोस्त था। मैंने बोला, तू कहाँ गया था और तूने मुझे क्यों मारा? वो बोलता है, तुझे क्यों मारा, अब तू भी मरेगा। ये बात सुन के मैं चौंक गया, पता नहीं वो क्या बोल रहा था। मैंने बोला, वो सब लोग सब मारे गए, पता नहीं कैसे मर गए वो लोग। वो बताता है कि सभी को मैंने मारा। ये बात सुन के मैं चाहता था कि मैं अपने घर की ओर भागूं, पर मेरे पैर उठ नहीं रहे थे। मैं करता तो करता क्या। और देखते देखते मेरा दोस्त एक डरावनी सी चुड़ैल में बदल जाता है। ये देख करके मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ और मेरी नींद खुलती है तो मैं हॉस्पिटल में होता हूँ। मैं पूछता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आया। वहाँ पे पूरा भीड़ था और बताते हैं कि तुम जंगलों में बेहोश पड़े थे, हम तुम्हें उठा के लाए हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा दोस्त किस प्रकार एक चुड़ैल के रूप में वहाँ पे आ जाता है और वो सब लोग पता नहीं कैसे मारे गए।
ये सब बात सुनकर सब चौंक गए थे और गांव में एक बड़ा सा पूजा होने लगता है। पूजा के बाद उस रात को मैं सोता हूँ और सपने में मुझे वही मेरा दोस्त कहता है कि उन लोगों को मैंने इसलिए मारा था कि वो सब लोग मुझे भगाना चाहते थे। मैं एक डायन हूँ। मेरे सपने में यही आ रहा था। अब 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, बार बार यही सपना आता था मुझे। उसने एक बार ये बताया कि 25 साल पहले मेरी मौत इसी जंगल में पहाड़ से गिरने से हो गई थी। उस दिन से इस जंगल में जो भी आता है उसको मैं मार देती हूँ और वो सब जंगल में रहने वाले लोग जादू मंत्र से मुझे भगाना चाहते थे। उन्हें मैंने तुम्हारा लालच देके और तुम्हें झूठ बोल के उन्हें मार दिया। अब मैं तो मुक्त हो गई, सबको मरना पड़ेगा। ये बात सुन के मेरी नींद उड़ गई और मैंने पूरे गांव वालों को बताया और पूरे जंगल में एक बड़ा सा पूजा किया जाता है। और उस बार से एक डरावनी सी चीख पूरी जंगल में गूंजी और उस दिन से जंगल में कभी भी उसकी आत्मा आई नहीं और मेरे सपने में भी वो अब कभी भी नहीं आती। वो डरावना सा सपना और वो सच मैं अभी तक भूल नहीं पाया और मैं कभी भी जंगलों में जाने का हिम्मत नहीं करता। यही थी आज की डरावनी कहानी। मिलेंगे इसी के साथ एक नया भूतिया कहानी लेकर के। तब तक डरते रहो और सावधान रहो।